Hello everyone, welcome to the English for Competitive Exams 21st capsule today with grammar, words and comprehension. Grammar first. Why do the rich look down the poor? The rich is right. The rich means all the rich persons in general. Please understand that normally we do not use the word people after the rich. The rich itself is sufficient. Similarly, the poor is also right. It means all the poor persons in general. Look down. Is down right here? We use look at something. Look at this picture. Look at this book. We use look up at when we are looking at something at a height. And we use look down upon somebody when we treat somebody as below par. So why do the rich look down upon the poor? Is definitely wrong activity. We should not look down upon anybody, but over here the grammar requires to use upon. So error lies in B. Words. The story's bitter antagonist felt such great dash for all the other characters that as a result his life was very lonely and he died alone. कहानी के बहुत ही नाराज दुखी से जो विरोधी तत्व था वो इतना ज़्यादा डैश फील करता था सभी दूसरे कैरेक्टर्स के लिए कि अंत में उसका जीवन बहुत एकाकी हो गया और वो एकदम अकेला मरा. तो क्या फील करता होगा? इंसर्जेंस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम, सत्ता को बदलने का प्रयास, इंसर्जेंस. मेलेवलेंस, व्हेन यू हैव इल विल, आपके मन में किसी के लिए दुर्भावना हो, बैड फीलिंग्स फॉर अदर्स, मेलेवलेंस. रेसिप्रोकेशन, जैसे को तैसा, अच्छा किया तो अच्छा करेंगे, बुरा किया तो बुरा करेंगे. टू पे समथिंग ऑलवेज बैक इन द सेम कॉइन इज रेसिप्रोकेशन, जैसे को तैसा. डिक्लेमेशन मीन्स ए स्पीच, किसी की स्पीच को रिसाइट करना. रेसिटेशन ऑफ अ स्पीच इज डिक्लेमेशन. एंड प्रेफरेंस, लाइकिंग, प्रायोरिटी, किसी चीज को प्राथमिकता देना. तो स्टोरीज बिटर एंटागोनिस्ट फेल्ट सच ग्रेट malevolence for all the other characters that as a result his life was very lonely and he died alone. जब आप सबके प्रति इल विल रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम लोनली एंड यू हैव टू डाई अलोन. द बेस्ट ऑप्शन इज malevolence. Comprehension of the day. Books talk, writing talks back. It is a happy conversation in that tentative space called isolation. Once reading is gently separated from immediate necessity or functional utility, it acquires a sui generis pleasure that rejoices in tangential glimpses of some reflected truth. Taken from Open Magazine, edition dated 8th June. Writing talks back. जो आपने बहुत पहले लिखा था, यदि आज उसको दोबारा पढ़ेंगे तो न केवल इंटरेस्टिंग होगा बल्कि इंटरेक्टिव भी होगा. वो ऑथर के लिए वापस बात करने जैसा अनुभव होता है अपना खुद का लिखा दोबारा पढ़ना. राइटिंग टॉक्स बैक. एक स्मॉल सेंटेंस में कितना बड़ा थॉट डाल दिया गया है. टेंटेटिव स्पेस कॉल्ड आइसोलेशन. नाउ वी ऑल नो टेंटेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट परमानेंट, नॉट फाइनली डिफाइंड. तो टेंटेटिव स्पेस कॉल्ड आइसोलेशन मीन्स आइसोलेशन इज नॉट फाइनल, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीटली डिफाइंड. बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस मेनी पीपल आर इन आइसोलेशन. वो अकेले रह रहे हैं लेकिन ये अकेलापन फाइनल नहीं है, कंप्लीट नहीं है और इसको पूरी तरह डिफाइंड भी नहीं किया जा सकता. ये टेंटेटिव स्पेस है. इमीडिएट नेसेसिटी और फंक्शनल यूटिलिटी. देखिए हम नॉर्मली क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बिकॉज या तो ये नेसेसरी है या ये यूजफुल है हमारे वर्तमान काम के लिए. तो वी रीड फॉर इमीडिएट नेसेसिटी और वी रीड फॉर फंक्शनल यूटिलिटी. सुई जेनरिस इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन, अपनी एक खुद की ही श्रेणी. समथिंग दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग एल्स. यदि कोई इंसान अपने आप में कैटेगरी है, दैट बेसिकली मीन्स नो
other person can be put in that category. Tangential glimpses of some reflected truth. Reflected truth, ऐसा सच जिस पर आप विचार कर चुके हो, उस पर रीलुकिंग करना फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट परस्पेक्टिव. टेंजेंशियल ग्लिम्सेस, आप जानते हैं कि किसी सर्कल पर जब हम एक एक्सटर्नल एंगल से देखें तो दैट इज टेंजेंशियल, राइट. तो किसी प्रॉब्लम पर, किसी ट्रूथ पर एक नए एंगल से देखना इज गिविंग टेंजेंशियल ग्लिम्सेस. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. देखिए, वंस रीडिंग इज जेंटली सेपरेटेड फ्रॉम it acquires. Once somebody or something is separated from, it acquires. Things become very different without agency and in a new situation. इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए we can use this pattern. देखिए एग्जाम्पल, once you are separated from your alma mater, it acquires a special place in your life. Alma mater means आपका बेसिकली स्कूल, कॉलेज, जहां से आपने बहुत कुछ सीखा हो. Once you are separated from your motherland, it acquires an emotional corner in your mind. Once you are separated from your family, it acquires a special meaning in your life. पूरा पढ़ते हैं. Books talk. किताबें हमसे बात करती हैं. Writing talks back. जो हमने लिखा था वो दोबारा हमसे बातें करता है और इट इज अ हैप्पी कन्वर्सेशन. और ये एक बड़ा खुश करने वाला कन्वर्सेशन होता है इन द टेंटेटिव स्पेस कॉल्ड आइसोलेशन. हम जब आइसोलेशन में रहते हैं, एक ऐसा स्पेस जिसमें और कोई नहीं रहता, हम हैं, हमारे विचार हैं, हमारी किताबें हैं. वंस रीडिंग इज जेंटली सेपरेटेड फ्रॉम इमीडिएट नेसेसिटी और फंक्शनल यूटिलिटी. ऑथर कह रहा है कि एक बार जब हमको रीडिंग वर्तमान आवश्यकता या अपने काम के उपयोग के लिए नहीं करना पड़े, जब रीडिंग हम किसी वर्तमान आवश्यकता के लिए नहीं कर रहे हैं, इट एक्वायर्स अ सुई जेनरस प्लेजर. तो यह एक स्पेशल प्लेजर एक्वायर कर लेती है जो बहुत प्रसन्नता हमको देती है. इन टेंजेंशियल ग्लिम्सेस ऑफ सम रिफ्लेक्टेड ट्रूथ. कोई है सच जिस पर हमने विचार किया था, लिखा था, आज उसको हम एक नए परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमको नए नए एंगल्स मिलते हैं और एक खास तरह का प्लेजर मिलता है. बहुत कम शब्दों में एक पूरे आइडिया को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है यहां पर एमजे अकबर ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. थैंक यू फ्रेंड्स. जस्ट 7 मिनट्स डेली दीजिए और सफल हो जाइए. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन. रोज देखते रहिए और जिंदगी और लाइफ में सफलता प्राप्त करिए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.